गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित प्रश्नमाला 3.2 भिन्नों की गुणा, आज जो भिन्नों की गुणा पढ़ेंगे हम कि हम भिन्नों को जो है कैसे गुणा करते हैं। जैसे यदि हमें भिन्नों को जोड़ना है या घटाना है तो हमें क्या करते हैं, उसको एलसीएम लेके करते हैं। लेकिन भिन्नों की गुणा किस प्रकार करते हैं, इस एक्सरसाइज में ये दे रखा है। सबसे पहला प्रश्न है, हल कीजिए इसका पहला प्रश्न है 7 गुणा 3/4। अब हमें 7 की गुणा 3/4 से करनी है, तो ये इस भिन्न में क्या है, 3 अंश है और 4 हर है। तो अगर ये कट रहे हैं आपस में तो काट देते हैं, लेकिन ये जो हमारा 7 है ये क्या माना जाएगा, अंश। तो 7 से हम 3 को नहीं काट सकते, या अंश से हर को काट सकते हैं, हर को अंश से। तब ये नहीं कट रहे तो इनको हमने लिख लिया 7 गुणा 3 और बटे में आ गया 4। इन दोनों गुणा कर दो, 7 या 21, 21/4 इसका आंसर आ गया। इस तरह जो है इनकी गुणा करनी है भिन्नों की। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, 5 गुणा 3 सही 1/2। अब इस सवाल में क्या सही बटा भी दे रखा है। ये हमारी संख्या कैसी है, 3 पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमें इसको सरल करना है। तो 5 गुणा, ये जो हर है इसकी इससे गुणा कर देंगे हम। तो 2 की 3 से गुणा करी, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 7। तो ये आ गया 7/2। अब उसके बाद वही क्रिया करनी है। अगर काटते हैं तो काट देते हैं, तो कोई नहीं कटेगा, तो हम अंश अंश की गुणा कर लेंगे। तो 5 गुणा 7 और बटे 2 गुणा करके लिख दो, 5 सत्ते 35, 35/2। ये इसका आंसर आ गया। ऐसी फिर अगला सवाल, गा तो वैसे ही है, फिर है घा। इसमें 2/5 का 4/5। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, का। तो का का मतलब क्या होता है, गुणा। तो सबसे पहले हमें जो है इस का को हमें किस में बदलना, गुणा में। तो आया 2/5, का की जगह आ गया गुणा का निशान, और 4/5। अब देखो कट रहे हैं ये, तो कोई नहीं कट रहे आपस में। तो फिर क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे 2 की 4 से। तो 2 गुणा 4 बटे 5 गुणा 5 बराबर में आ गया। 2 का पाड़ा 4 बार पढ़ो, 2 चौक 8, 8 बटे और 5 पंजे 25। तो 8/25 आंसर आ गया इसका। ये जो है हमने इसकी गुणा कर दी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है, 3 सही 1/8 गुणा 4 सही 2/5। अब सबसे पहले जो है इनके जो सही बटे उनको हमें सोल्व करना है। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 तिया 24,
24 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 25, तो 25/8। फिर गुणा, ऐसी 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ना, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ दिए, जो हमारा सही बटा है और हर है उसकी गुणा करते हैं और ऊपर की संख्या अंश जुड़ जाती है। तो 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए 22, 22/5 आ गया। अब देखो ये कट रहे का, तो 5 से 25 कट जा, काट दो, 5 पंजे 25। अब 22 भी कट जाएगा 2 से और 8 भी 2 से कट जाएगा, तो हम काट देते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 22 को काटो, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2। अब नहीं कटेंगे, तो हमारे अंश कौन से बचे, 5 गुणा 11 और हर कितना है हमारा 4, इनकी गुणा करके लिख दो, तो 11 पंजे 55 और बटे में कितना आया 4, तो इसका आंसर आ गया 55/4। ऐसी फिर इससे अगला सवाल है, इसमें कितनी संख्या दे रखी है, 3 3, ये 2 वाला था। अब सवाल नंबर ख, इसमें 3/9 गुणा 5/8 और 1 सही 1/2। अब इसको सरल करना हमें, तो 3/9 है, इसको ऐसे लिख दिया, गुणा 5/8 और की जगह क्या लगाएंगे गुणा, इसको सरल कर लो, 3 ही करना 3 और 1 नहीं, 2 ही करना 2 और 1 3, तो 3/2 आ गया। अब देख लेते हैं ये कट रहे हैं नहीं, तो कोई सी संख्या भी नहीं कट रही, इनकी गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 5 गुणा 3 बटे 9 गुणा 8 और गुणा 2, तो गुणा करके लिख दो, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, बटे में क्या आएगा, कितना 9 अट्ठे 72 और 72 दूनी कितने होते हैं 144, तो 72 दूनी 144। आप जो है इसको देख लेते हैं, कट जाएगा ये, तो 3 से कट जाएगा, देखो 3 ही का ना 3, यहाँ बचा 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15, इसको काट दो, 3 चौक 12, यहाँ बचे 2, 24 हो गए, 3 अट्ठे 24, बराबर आ गया 15/48। फिर दोबारा देख लेते हैं, फिर कट जाएगा और सरल हो रहा है, तो फिर कट जाएगा 3 से ही, 3 पंजे 15 और 48 कटेगा 3 से, 3 ही करना 3, 1 बचा 18 हो गए, 3 छंग 18, तो बराबर 5/16। इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता, अब नहीं कटेगा ये, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल इस तरह के करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में क्या, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा 30 लीटर, 30 लीटर का 3/4। अब इसे सरल करना हमें, तो हमने लिख दिया 30 का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा देंगे और 3/4। अब ये कट रहे हैं तो काट दो, देखो 2 से 30 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी, तो 2 से काट दिया हमने, 2 ही करना 2,
एक बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, और 2 से 4 कितनी बार कटा? 2 बार। अब नहीं कट रही है तो हमने लिख लिया 15 गुणा 3 और बटे में आ गया 2, गुणा करके लिख दो। 15 तिया 45 बटे 2। अब जो है 2 से 45 को भाग कर दो। अगर हमें सही बटा निकालना है तो इसको भाग कर देंगे। 2 से भाग कर दिया हमने 45 को, देखो 2 दूनी 4, 5 उतार लिया, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा। तो ये जो संख्या आती है यहाँ पर, जो भागफल आएगा वो क्या बन जाता है? सही। तो 22 सही, और जो हमारा शेष फल होता वो हर अंश बन जाता है, और जो भाजक होता है उसको हम बना देते हैं हर। तो आया 22 सही 1/2। क्या आया? लीटर। ये इसका आंसर आ गया। 30 लीटर का 3/4 22.5 लीटर होगा। इसका एक सवाल और बता रहा हूं। खा है 16 रुपये 16 का 1/8, तो आया 16 गुणा 1/8। अब ये कट रहा सीधा सीधा, 8 से 16 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो 2 की और 1 की गुणा कर ली हमने, कितना आया? 2 रुपये आ गया। मतलब 16 का 1/8 कितना होगा? 2 रुपये। तो ये वाले सवाल जो है तीसरे नंबर के सारे इस तरह निकाल ले हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है राधा के पास 100 रुपये थे, उसने इनका 3/4 भाग स्टेशनरी खरीदने में खर्च कर दिया, उसने कितने रुपए खर्च किए? तो ये निकालना हमें। राधा के पास 100 रुपये थे, उसने स्टेशनरी खरीदने में उसने 3/4, यहाँ आएगा उसने 3/4 भाग स्टेशनरी खरीदने में खर्च कर दिया। उसने कितने रुपए खर्च किए? उसने कितने रुपए खर्च किए? खर्च किए। अब जो है कितने रुपए खर्च किए जो है ये हमें निकालना है। अब देखो पहले इसको हम कैसे सरल करेंगे। हमने लिख लिया राधा के पास रुपए बराबर 100। राधा के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। फिर है स्टेशनरी खरीदने
में खर्च बराबर 3/4। 3/4 जो है उसने स्टेशनरी खरीदने में रुपए खर्च कर दिए। तो 100 का 3/4 निकाल लो। 100 गुणा 3/4। 4 से 100 को काट दो। देखो 4 दूनी 8, यहाँ बच्चे 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20। अब 25 गुणा 3 की 25 से गुणा कर दिया हमने, तो 25 दिया कितने हो गए 75। 75 रुपये जो है उसने स्टेशनरी खरीदने में खर्च कर दिए। तो ये जो जितने लिखित सवाल हैं वो सब इस टाइप से होंगे। ऐसे ही अगला वाला सवाल है चौथा। सीता के पास 120 मीटर कपड़ा है, उसने इसमें से 3/5 भाग कपड़ा अपनी भाभी को दे दिया। उसने अपनी भाभी को कितना कपड़ा दिया? तो बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, 120 गुणा 3/5, फिर उसको सॉल्व कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। नीचे के जो सवाल हैं वो इसी तरह करने हैं, और इसकी PDF में कल आपको भेज दूंगा और पूरी एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।